बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेजर जनरल आसिफ गफूर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने भारत को आगाह कर दिया है, भारत को पैगाम पहुंचाया है कि सरप्राइज आप नहीं देंगे बल्कि सरप्राइज हम आपको देंगे। हम 70 सालों से आप ही के लिए तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने मजीद अपनी कॉन्फ्रेंस में क्या कहा है, आज हम इस वीडियो में मेजर जनरल आसिफ गफूर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बटन के साथ घंटी के निशान पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियो के मुतालिक नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, मेजर आसिफ गफूर का कहना था कि आखिरी सांस और आखिरी गोली तक मुल्क का दिफा करेंगे। उन्होंने इंडिया को मुखातिब करते हुए कहा है कि आप नहीं, हम आपको सरप्राइज देंगे। जंग की ख्वाहिश नहीं तो हम किसी जारियत को सरप्राइज नहीं समझेंगे। भारतीय जारियत पर रद्द अमल माजी से मुख्तलिफ होगा। यानी उन्होंने आगाह कर दिया कि पाकिस्तानी फौज किसी से कम नहीं है। पाकिस्तान की बहरी फौज, पाकिस्तान की फिजाइया दुनिया की बेहतरीन फौज है। 70 साल आपको देखा, आप ही के लिए सलाहियतें हासिल की। भारत जंग की तैयारियां कर रहे, दिफा का हक रखते हैं। भारतीय मुहिम जोई का भरपूर जवाब देंगे। उन्होंने मजीद कहा है कि कश्मीरी नौजवान ने भारतीय फोर्सेस को निशाना बनाया, लेकिन उल्टा भारत पाकिस्तान पे इल्जाम लगा रहा है कि इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। पाकिस्तान ने इस बार जवाब देने के लिए थोड़ा वक्त लिया। पाकिस्तान ने अपने तौर पर वाक़े की तहकीकात की। तहकीक के बाद वज़ीर आज़म ने पुलवामा वाक़े पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान की आज़ादी को आज तक तस्लीम नहीं कर सका। असल दहशतगर्दी भारत ने की जब मुक्ति बानी के जरिए हालात बिगाड़े। मुक्ति बानी के किरदार को खुद भारतीय वजीर आज़म ने तस्लीम किया। भारत ने हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की, दहशतगर्दी की। 65 की जंग हमारे मुल्क पर असरात मुरतब हुए। उनका कहना था कि पाकिस्तान में जब भी कोई इवेंट हो, भारत में ऐसा वाक़या हो जाता है और उसका डायरेक्ट इल्ज़ाम लगाया जाता है पाकिस्तान पे। इससे ये होता है कि भारतीय सियासतदानों को जब वो पाकिस्तान पे किसी भी वाक़े का इल्ज़ाम लगाते हैं तो उनका वोट बैंक बढ़ जाता है। मेजर जनरल आसिफ गफूर का कहना था कि भारत ने अपनी नाकामियों के बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दी को हवा दी। मुल्क में 8 अहम इवेंट्स हो रहे थे। सऊदी वली अहद दौरे पाकिस्तान पर थे, कॉन्फ्रेंस हो रही थी, पाकिस्तान में PSL मैचेस होने हैं, करतारपुर राहदारी की डेवलपमेंट पर एक मीटिंग होनी थी। उन्होंने कहा कि कलभूषण की सूरत में भारतीय दहशतगर्दी का सबूत मौजूद है। कलभूषण केस की समाअत के वक्त ऐसा वाक़या हुआ है, मकामी गाड़ी के जरिए पुलवामा में हमला किया गया। पुलवामा का हमला आवर भी मकामी कश्मीरी है। उन्होंने कहा कि भारतीय मीडिया जंग और पाकिस्तानी मीडिया अमन की बात कर रहा है। भारतीय मीडिया जंगी सहाफत कर रहा है। भारतीय खिलाड़ियों पर पाबंदी, टमाटर बंद करने की बातें कर रहा है। जंग और बदले की धमकी भारत ने दी। आप अमन तरक्की चाहते हैं तो खित्ते का अमन तबाह न करें। हमारा पैगाम वाज़ेह है। यानी उन्होंने इंडिया को कह दिया है कि अगर आपने गलती की, सरहद को पार करने की गलती की या पाकिस्तान के खिलाफ जंग करने की गलती की, तो हम आपको सरप्राइज देंगे। आप हमें सरप्राइज नहीं देंगे, बुरी नज़र से मत देखें। उम्मीद है कि पाकिस्तान की तरफ से आपको पैगाम मिल गया। दोस्तों, मेजर जनरल आसिफ गफूर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना पैगाम भारत को पहुंचाया है, इसके बारे में आप अपनी क्या राय रखते हैं, वीडियो के नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।